बात पश्चिम बंगाल की, जहां पे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कानूनी और सियासी लड़ाई लगातार जारी है। जहां टीएमसी के नेता लगातार अलग अलग इलाकों में इस प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित सरकारी कर्मचारियों पर भी हमले करने के वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार इस प्रकार के हिंसक विरोध पर खामोश दिखाई पड़ती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल से कट गया है, उनके नाम प्रकाशित करके उन्हें एक और मौका देने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और लचर शासन व्यवस्था को लेकर सियासी बवाल जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई करते हुए ड्राफ्ट लिस्ट में जगह न पाने वाले लोगों को एक और अवसर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम सार्वजनिक करने को कहा जिन्हें उनसे जुड़ी जानकारी पर संदेह के आधार पर ड्राफ्ट लिस्ट में जगह नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि ये नाम पंचायत भवन, तहसील कार्यालय या वार्ड ऑफिस में लगाए जाएं। इसके बाद 10 दिन के भीतर लोग अपने दस्तावेज पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि लोग स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिए अधिकारी के सामने पेश हों। दस्तावेज पेश करने की सुविधा तहसील कार्यालय और पंचायत भवन में मिले। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिकारी दस्तावेज प्राप्त करने या प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई करने पर दस्तावेज प्राप्ति या सुनवाई का प्रमाण पत्र भी देंगे। सर्वोच्च अदालत, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची प्रकाशित करनी होगी। इसके साथ ही सुनवाई के लिए बुलाए गए मतदाताओं को पावती भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट बोलने से तो करना ही है। सुप्रीम कोर्ट आगे बोल देने से अच्छा रहता। आज बोल दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो है, हमारे ये आंचलिक पार्टी के सर्वभारतीय जो जनरल सेक्रेटरी जो है, पार्टी है आंचलिक लेकिन जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का कुछ आदेश निर्देश उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। सब आदेश उन लोग को अच्छा नहीं लगता। इस बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। एसआईआर से गुस्साए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कई जगह भाजपा द्वारा जमा किए जा रहे फॉर्म 7 को फाड़ने का आरोप लगा है। सोमवार को फॉर्म 7 जमा करने का आखिरी दिन था। आरोप है कि सुबह से ही मुर्शिदाबाद के लालबाग की तरह बनगांव, चुनचुड़ा, कल्याणी और आसनसोल सहित कई जिलों में जब भाजपा नेता और कार्यकर्ता फॉर्म 7 जमा करने गए तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर उन्हें फॉर्म जमा करने से रोका। सोमवार बंगाल में फॉर्म 7 जमा करने का अंतिम दिन था। जिले जिले में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जब फॉर्म 7 जमा करने के लिए एसडीओ ऑफिस गए तो उनको टीएमसी का गुस्से का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में खराब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ममता सरकार पर हमलावर है। इस बीच भाजपा ने बेलडांगा में हुई अशांति को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले जब मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में अशांति की घटना हुई थी, तब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था। सोमवार को बेलडांगा के मामले में भी इसी तरह के निर्देश की मांग करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के नेतृत्व वाली खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने मामला दायर करने की अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर इलाके से एक गंभीर आरोप सामने आया है। नानूर निवासी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वयंसेवक रिंटू पाल के कथित अपहरण और जबरन बयान दिलवाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि रिंटू पाल को अगवा कर तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी कार्यालय में ले जाया गया, जहां उनसे दबाव में कुछ पंक्तियां बुलवा कर कहलवाई गईं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महिला सुरक्षा की बदहाल तस्वीर सामने आई है। राज्य के पुरुलिया सदर थाने से नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की एक और घटना सामने आई है। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत दौरे पर आए पोलैंड के